जय हिंद। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर परमाणु तथा अणु, ठीक है। परमाणु तथा अणु के अंतर्गत परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारियां मैंने कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद अणु के बारे में भी मैंने कंप्लीट जानकारियां दे दिया था आपको कि अणु क्या होता है, अणु के प्रकार कौन कौन से हैं, तत्वों के अणु क्या होते हैं और यौगिकों के अणु क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आयन के बारे में कि आखिर में आयन क्या होता है, धनायन क्या है, ऋण आयन क्या होता है। ये एक टॉपिक्स पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, चाहे वीडियो कितना भी टाइम लग जाए, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम लगेगा, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराकर ही मानूंगा, ठीक है। देखिए टॉपिक क्या है आपका, आयन क्या है, आयन। चलिए समझते हैं कि आखिर में आयन क्या है। देखिए जितने भी परमाणु है, ठीक है, या परमाणुओं के समूह, ध्यान सुनिए, जितने भी परमाणु है या अणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती। क्लियर? जितने भी परमाणु या अणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण वे परमाणु या अणु उदासीन होते हैं। ठीक है, आप डिफिनीशन के रूप में क्या लिखोगे कि परमाणु तथा अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करते हैं, क्लियर, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करते हैं तो इन परमाणुओं के ऊपर आवेश आ जाता है, अर्थात ये परमाणु आवेशित हो जाते हैं और ऐसे आवेशित परमाणुओं को ही आयन कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर सुनिए क्या चीज कि परमाणु या अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण ये उदासीन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करते हैं, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करते हैं तो इनके ऊपर आवेश आ जाता है और जिसके कारण ये परमाणु या अणु आवेशित हो जाते हैं और इन आवेशित परमाणुओं को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्लियर हो गया? समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक तत्व है सोडियम, और सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na से। अब देखिए ये क्या करता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है। क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब त्यागता है तो इसको लिखते हैं Na+, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो देखिए इसलिए 1+, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2+, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3+, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसके कारण जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये आवेश है ना, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो आवेश है। इन दोनों को मिला करके, यानी इस तत्व को या परमाणु को और इसका आवेश को मिला करके क्या बोलते हैं? आपका आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका आयन बोलते हैं। बताइए, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आप आयन के अंतर्गत क्या लिखोगे कि सोडियम यानी Na+, सोडियम का Cl- है ना, O है ना, O2 2-, SO4 2-, ये आप लिख लीजिएगा। देखिए इसको बोलते हैं सोडियम। क्लियर? अब देखिए Cl- है ना,
तो अब आप सोच रहे हो कि सर Cl माइनस है तो क्या होगा, देखिए इसको बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है, ये ऑक्साइड और यह है सल्फेट। क्लियर? चलिए तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और ये है आपका ऑक्साइड और ये है सल्फेट। एग्जाम्पल में आप आयन के अंदर लिख लीजिएगा। अब चलिए समझिए कि आखिर में ये आयन कितने टाइप्स के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आयन जो है कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायन को इंग्लिश बोलते हैं कैटायन और इसको बोलते हैं एनायन। देखिए धनायन क्या होता है कि ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह है ना, ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? धनायन। धनायन का मतलब जिसके पास धन ज्यादा हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। याद रहेगा, यानी ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। क्लियर हो गया? क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। अब देखिए जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धनायन है। जैसे समझिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा है Na+, अब देखिए इसके ऊपर प्लस आवेश है इसलिए ये धनायन है यानी कैटायन है। प्लस है तो क्या है? कैटायन है। इसका मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और जिसके ऊपर माइनस है ना, वो ऋणायन है। इसका मतलब कि वो किसी से कर्ज ले रहा है, उधार ले रहा है, ऋण ले रहा है। क्लियर? तो जो धनायन होगा वो देगा और जो ऋणायन होगा वो लेगा। क्लियर? तो देखिए Na+ जो है यानी ये है सोडियम। क्या है ये? सोडियम। तो जो सोडियम है Na+, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए जब इसको लिखेंगे तो Na, ध्यान से सुनिए, हमने लिखा Na क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, तो माइनस इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, या आगे आप यहाँ पे 1e भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या बनाएगा आपका? Na+। क्या बना लेगा? आपका Na+। क्लियर? यानी इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है ना कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि सर सोडियम एक ही क्यों देगा, दो क्यों नहीं दे सकता? तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपको पता है 11 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2, 8, 1 होगा। अब इसके बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्लियर? और जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 दे सकता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 दे सकता है। यानी अधिकतम 3 तक ही आपके एग्जाम में आते हैं और यही बनेंगे ही बनेंगे, इससे ज्यादा आपके सामने नहीं मिलेगा ये चीज बनने को। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम का, है ना। सोडियम क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखिए मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम Mg। तो देखिए मैग्नीशियम का होता है 12। कितना होता है? 12। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगर आप इसे तोड़ोगे तो 2, 8, 2 के रूप में टूटेगा। बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो जब ये त्याग करेगा तो Mg में है ना 2 इलेक्ट्रॉन, 2e⁻⁻, है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो बनाएगा Mg2+। क्या बना लेगा? Mg2+। इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है? ये धनायन है यानी कैटायन है।
क्लियर हो गया। चलिए तो आप एग्जांपल्स लिख लिए। अब देखिए जब ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं तो देखिए इनका आकार छोटा होगा कि नहीं होगा। यानी समझिए कि आपके पास 100 रुपया है, आप उसमें से किसी को पैसा दे रहे हो तो आपके पास पैसा कम होगा कि नहीं होगा। यानी जो ये पहले मूल परमाणु था, ध्यान रखिए मूल परमाणु था, ठीक है। अब जब नया परमाणु जो बन रहा है त्यागने के बाद नया परमाणु, तो बताइए मूल परमाणु से नया परमाणु का जो आकार होगा वो कैसा होगा। तो आप खुद सोचिए वो क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए एक और बात याद रखिएगा कि ये त्याग करते हैं, तो जब त्याग करते हैं तो इनमें विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है। ध्यान रखिएगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो विद्युत अपघटन के द्वारा ये त्याग करते हैं। यानी विद्युत जब आप इसे दोगे तो ही ना त्याग करेंगे। तो ये कैसे पता चला कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, कैसे प्रोसेस हो रही है, वैज्ञानिकों ने क्या बताया, जब इन्होंने विद्युत अपघटन कराया तब उनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो जब विद्युत अपघटन कराया तो याद रखिएगा कि ये है धनायन। क्या है? धनायन यानी कैटायन। तो ये क्या हो रहा था कि ये निकल रहे थे परमाणु ना, वो जा करके कैथोड पर, किस पर? कैथोड पर क्या कर रहे थे, बैठ जा रहे थे। कैथोड पर क्या हो रहे थे, बैठ जा रहे थे, जिसे आप सिंपल वर्ड में आप कैथोड को क्या कहते हैं, ऋणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणोद कह सकते हैं, ऋणोद, है ना। तो ऋणोद पे क्या हो रहे थे, जा करके ये बैठ जा रहे थे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ऋणोद या कैथोड पर ये विद्युत अपघटन के बाद ये क्या हो रहे थे, जा करके बैठ जा रहे थे। क्लियर हो गया। और इनका जो नया परमाणु जो बन रहा है वो मूल परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा आप। दूसरा चीज, जो ये धनायन होते हैं ना वो क्षारीय, ध्यान रखिएगा, क्षारीय मूलक से प्राप्त होते हैं। किससे? क्षारीय मूलक से ये प्राप्त होते हैं। धनायन वाले क्षारीय मूलक से प्राप्त होते हैं। यानी क्षार धातु से कौन सा आयन प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा क्षार धातु से धनायन यानी कैटायन प्राप्त होता है। क्लियर। इतनी बातें आपको याद रखनी ही रखनी है। अब सेम इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ऋणायन। क्या बन जाएगा? ऋणायन। यानी हम क्या लिखेंगे कि ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। यानी जब ग्रहण करेगा तो ऋणायन होगा, जब त्याग करेगा तो धनायन होगा। अब जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल, जैसे में ये ऑक्सीजन यानी O2 माइनस Cl माइनस, दिख रहा है ना, O2 का पावर 2 माइनस और यहाँ पे Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखता हूं यहीं पे चेंज करके, Cl माइनस। अब Cl माइनस है तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। आपको बताऊंगा आगे चल के कि कैसे क्लोराइड क्या क्या पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझिएगा। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना। तो देखिए अगर ये Cl है, ध्यान सुनिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका बनेगा Cl माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, वो त्याग किया था इसलिए माइनस लिखे थे, तो ये हो गया Cl माइनस। आई बात समझ में। ऐसे देखिए ये ऑक्सीजन का है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो आपका ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए O2 मतलब O2 2 के पावर माइनस हो गया। ये बात समझ में आ गया। तो ऐसे ही Cl हो गया, ऐसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। अब देखिए, अब आप नोटिस कीजिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो सोचिए इनका जो पहले आकार था, जब ग्रहण करेंगे तो इनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी जो इनके मूल परमाणु होते हैं ना, ठीक है, वो जो नया परमाणु है, वो नए परमाणु से जो मूल परमाणु होता है वो क्या होता है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए, जो नया परमाणु होगा वो मूल परमाणु से बड़ा होता है। क्लियर ना। जो नया परमाणु होता है वो मूल परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था धनायन में कि छोटा था। मूल परमाणु से जो नया परमाणु बन रहा था वो छोटा था, लेकिन यहाँ पे मूल परमाणु से जो नया परमाणु होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा, ये विद्युत अपघटन ये कैथोड नहीं, कहाँ पर, एनोड। कहाँ पे,
एनोड कह लीजिए, इसको एनोड कह लीजिए, या यहाँ पे कह दीजिए धनोद। क्या कह लीजिए? धनोद, है ना, धनोद, है ना। एनोड या धनोद के ऊपर क्या होती है? जाकर के बैठ जाती है। क्या बैठ जाती है? यही इनके आयंस के कण वगैरह। और ये क्षारीय मूलक नहीं बल्कि क्या होती है? अम्लीय मूलक। क्या होती है? अम्लीय मूलक। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना पॉइंट्स। अगर आप इसे जलीय विलयन में अपघटन कराते हो या जलीय विलयन में डालते हो तो ये धनायन और ऋणायन के रूप में टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो सुनिएगा, जब धनायन निकलेगा तो याद रखिएगा वो क्षारीय मूलक से निकला है, क्षारीय मूलक के कारण। और जब ऋणायन निकलेगा इसका मतलब वो अम्लीय मूलक के कारण निकला हुआ है। क्लियर? देखिए, जो धनायन होते हैं ना वो प्रायः धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु। क्या होते हैं? धनायन होते हैं। और याद रखिएगा जो ऋणायन होते हैं वो अधातु होते हैं, है ना। जो ऋणायन होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु है। और जो धनायन होते हैं वो धातु होते हैं। यानी आयन से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी ही रखनी है। ये आप चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट पूरा जरूरी है। तो ये पूरा आयन कंप्लीट मैंने करा दिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा संयोजकता। उसके बाद आपको बताऊंगा कि सूत्र कैसे बनाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बना हुआ है, जल का सूत्र कैसे बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे बना हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र कैसे बना हुआ है, नौसादर का सूत्र यानी अमोनियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बना हुआ है, आपको बनाना सिखा दूंगा। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहोगे ना तो धीरे धीरे करके आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, चाहे एकेडमिक दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों में आप एक भी गलती नहीं करोगे। क्लियर? तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना मैंने बात बताया आप पॉइंट टू पॉइंट अपने कॉपी पर नोट करिएगा और आप देखेंगे कि आपका जो नॉलेज है वो हाई लेवल का हो चुका होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।